नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मुगाड़ी, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। स्ट्रॉन्ग हरियाणा में लघु सचिवालय में खड़े हैं और लघु सचिवालय के अंदर जो रणजीत सिंह चौटाला अपना नॉमिनेशन फॉर्म करने जा रहे हैं और बाहर जो है उनका ढोल लंगाड़ों से स्वागत हो रहा है। और एक साइड देखोगे कि आप किसान है जो अपना जो प्रदर्शन कर रहे हैं भाई, काले झंडे और जूते दिखा रहे हैं रणजीत सिंह चौटाला को। और इस साइड कार्यकर्ता है भाई, आमने सामने है किसान और कार्यकर्ता भाई। एक तरफ किसान है जो काले झंडे दिखा रहे और जूते दिखा रहे रणजीत सिंह चौटाला, और दूसरी तरफ है जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो ढोल नगाड़ों से स्वागत करना चाहते हैं अपने नेता रणजीत सिंह चौटाला का। रणजीत सिंह चौटाला अंदर नॉमिनेशन फॉर्म करने के लिए गए। पहले तो बीजेपी वाले ने तो जिस पर सैकड़ों मतलब बलात्कार के जो शैक्षिक कहते हैं देवगढ़ का पोता, उनको टिकट देती है तो बलात्कारियों को देती है। हमारी बेटियों की इज्जत या पहलवानों की इज्जत खराब करी ना, हम इस देश से बताएंगे, कहेंगे मोदी गो बैक, बीजेपी गो बैक, मोदी जुमले फेंकना बंद करे। सरकार ने हरियाणा के कर्मचारियों के प्रति बहुत उदासीनता का रवैया अपनाया। जब इन्होंने कर्मचारियों ने अपना ओपीएस का अधिकार मांगा तो चंडीगढ़ के उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, पानी की बौछारें की। आंगनबाड़ी वर्कर अपने हकों के लिए चंडीगढ़ गई तो उनके साथ लाठीचार्ज किया, आशा वर्करों को पिटाई की। हमारे देश की मान सम्मान की जो प्रतीक भारतीय ओलंपिक की प्लेयर महिला खिलाड़ियों के साथ दिल्ली के अंदर कितना जबरदस्त अत्याचार किया, उनके मुंह के ऊपर जूतों समेत उनको जो है धरती में घसीटा गया। इस देश की सरकार किसान विरोधी है। 750 किसानों ने अपनी जो है मांगों के लिए और आहूत किया। इस सरकार ने ना किसान की सुनी, ना कर्मचारी की सुनी, ना रिटायर्ड कर्मचारी की सुनी। ये सरकार हत्यारी है, ये सरकार जनता का उत्पीड़न करती है। इस सरकार को जो है कर्मचारी, किसान, मजदूर सब इस सरकार को बदलना चाहते हैं। इस इलेक्शन में इस सरकार को बता देंगे इसके अंदर कितना दमखम है। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। विरोध से अच्छा सर वोट की चोट लगाओ वहाँ पे। हाँ, वोट की चोट। इस सरकार को वोट की चोट से इस चुनाव के अंदर हम चलता कर देंगे, हमारा संकल्प है। इस सरकार को हरियाणा का नहीं, पूरे भारतवर्ष का किसान, पूरे भारतवर्ष का किसान, सारे कर्मचारी, व्यापारी, छोटे दुकानदार, मजदूर सभी को प्रताड़ित किया है। ये सरकार हत्यारी है। इस सरकार ने 750 किसानों की आहुति दिलवा दी, परंतु उनकी डिमांड को, एमएसपी को नहीं माना। ये असल में वोट की चोट की बात नहीं है। जो अब तक जो सरमाएदार लोग थे, जो पूंजीवादी लोग थे, वो पार्लियामेंट के जरिए चाहे कोई भी सरकार रही हो उसके खिलाफ थे, मतलब लोकतंत्र के भी खिलाफ थे और लोगों के हकों को दबा रहे थे। लेकिन अब जो पूंजीवादी सरकार है वो सीधा मोदी के जरिए सीधा पूंजीपतियों का दखल है सरकार में। साथियों, अडानी की रेल हो गई, अडानी के एयरपोर्ट हो गए, पुलिस अडानी की हो जाएगी, सेना अडानी की हो जाएगी, तो बचेगा क्या बताइए साथियों। इस वजह से बीजेपी को उखाड़ फेंकना तुरंत प्रभाव से सारे देश के लिए जरूरी है। बीजेपी सरकार किसको समर्थन करोगे सर आप? हम लोग किसी को समर्थन नहीं करते, हम लोगों को विवेक पे छोड़ते हैं कि वो क्या करेंगे अपने प्रतिनिधियों के साथ। लेकिन जो रास्ता है वो किसानों की, मजदूरों की एकता का, लामबंदी का है साथियों। हम सिर्फ बीजेपी का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त बीजेपी सरकार सत्ता में और किसानों के ऊपर और निहत्थे मजदूरों के ऊपर गोलियां चला रही है। किसानों के लेवल पे विरोध आ रहा है सर, पूरे हरियाणा में विरोध है या हिसारी शहर में? नहीं, पूरे हरियाणा में विरोध है, पूरे भारत में विरोध है। ये संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय के आह्वान पे हम लोग यहाँ हिसार में विरोध करने के लिए आए हुए हैं साथी। और ये 1 मई का अवसर है मजदूर दिवस के ऊपर, और रणजीत चौटाला का विरोध यहाँ नॉमिनेशन भरने आए तो उसके यहाँ किसान आए हुए हैं।